आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन निकालना इस फंक्शन का ओवर द कर्व सी हमारा यहाँ पे एक सर्कल है जो कि दिया है मॉड z इज इक्वल्स टू 1 ट्रेवर्स्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि जो आपका ये सर्कल है, सर्कल कैसा है जिसका सेंटर 0 होगा, 0,0 और रेडियस कितना होगा 1, और ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। सो इसके अलोंग, इस सर्कल के अलोंग, इसको नाम सी दिया है, ठीक है। इस सर्कल के अलोंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपको। तो ये है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन। दो टाइप के डोमेन्स हमने, सिंपली कनेक्टेड एंड डबली कनेक्टेड। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूला ये होता है। इसमें क्या है, एक एफ फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन होगा एफ और सी कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है डी के अंदर। तो जैसे अगर आपका ये डोमेन है, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, तो इसके अंदर कोई एक कर्व है सी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है। तो इस सर्कल के अंदर, इस क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर कोई एक पॉइंट है z0 अंदर, मतलब इंटीरियर में, इंटीरियर पॉइंट है z0, उस पर फंक्शन की वैल्यू ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला जो कि है 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ fz अपॉन z माइनस z0 dz ओवर दी सिंपल कर्व सी। ये फंक्शन की वैल्यू बता रहा है एट अ z0, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस फार्मूले का यूज़ बहुत किया जाता है। आपके नेट में, सेट में, एमएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आप कॉसी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया। यहाँ पर हमने कॉसी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा है जिसमें सबसे पहले एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए। और सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है ये आपको मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि ऐसा डोमेन जिसमें आप कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व लीजिए तो वो जो होगा वो श्रंक, अगर उसको श्रंक करेंगे, मतलब श्रंक करेंगे तो वो जो पॉइंट पे श्रंक हो रहा है वो पॉइंट भी डोमेन के अंदर होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहलाता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। आप अगर चाहें तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो दे दूंगी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन, दो टाइप के डोमेन्स होते हैं, सिंपली एंड मल्टीप्लाई। तो दोनों के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता दूंगी। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ऐसा डोमेन जिसके अंदर आप एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ले रहे हैं, तो अगर उसको श्रंक करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे श्रंक हो रहा है वो पॉइंट डी के अंदर होना चाहिए, डी के बाहर नहीं श्रंक होना चाहिए। ओके, सो ये कहलाता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए आपको सिंपली कनेक्टेड डोमेन चाहिए, उसके अंदर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, उसका जो इंटीरियर पॉइंट है z0, उस पर फंक्शन की वैल्यू इस इंटीग्रल से आती है। ओके, सो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आप कंपेयर करिए इस इंटीग्रल को इससे, तो आप देख सकते हैं एफ की जगह यहाँ कितना है cos h 3z। ओके, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है cos का, cos h 3z, और z माइनस z0 है, तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो z माइनस z0 की जगह 0, z माइनस 0, मतलब z0 की वैल्यू यहाँ 0 है। ठीक है, सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos h 3z 2z dz, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले से देखिए, बाय कॉसीस इंटीग्रल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अगर हम इंटीग्रेशन वैल्यू को इधर रखें और इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू 2πi f ऑफ z0। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टू कांस्टेंट को बाहर ले आना है। ओके, देन यू हैव टू कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो एफ जेड कितना है इसको इससे, तो ये है cos h
3z और z नॉट कितना है 0। ओके, सो अब हमें क्या करना है, 2 पाई आई एफ जेड नॉट के बराबर होगा ये इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। तो बस आपको एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है। एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एफ ऑफ जेड नॉट निकालते हैं। एफ ऑफ जेड नॉट क्या होगा आपका, जेड नॉट, जेड की जगह जेड नॉट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एच 3z नॉट। कॉस एच मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई टू दी पावर, आपको बता देते हैं, कॉस एच एक्स की वैल्यू होती है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सो इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ई टू दी पावर 3z नॉट, जेड नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एक तरह से 3 इंटू 0 कितना हो गया 0। सो ये ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी पावर माइनस 0 अपॉन 2, तो ये 1 और ये 1 और अपॉन 2 में हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 हो गया, ये 1, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये पाई आई इंटू 1 मतलब पाई आई बचेगा। दैट मीन्स कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आई। ओके, सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह यूज़फुल वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू।